तो गुड इवनिंग जूनियर। मैं स्टार्ट करता हूँ। आज तुम लोग को मैं पढ़ाऊँगा एपी, ठीक है। एपी जीपी एचपी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एपी का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। एपी का डिफिनेशन होता है क्वांटिटीज़ या नंबर ऑफ ए सीक्वेंस आर सेड टू बी एपी। किसको बोलते हैं? क्वांटिटी या नंबर ऑफ ए सीक्वेंस आर सेड टू बी एपी। कब? व्हेन दे इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर, ठीक है। फिक्स नंबर को हम डी से डिनोट करते हैं, फिक्स नंबर। और जो फिक्स नंबर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका ये डिफिनेशन याद रखना काम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एपी है कि नहीं है, ठीक है। जैसे 8 है, 13 है, 18 है, 23 है, ठीक है। देखो ये जो पहला टर्म जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो पहला संख्या होता है क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो 8 है, 13 है, 18 है, 23 है। इस देखो कितना का गैप है? 8 से 13 के बीच में कितना का गैप है? 5 का। फिर 13 से 18 के बीच में कितना गैप है? 5 का। फिर 18 से 23 के बीच में कितना गैप है? तो 5 का। कॉमन डिफरेंस पता है कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं मतलब आगे वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। मतलब जैसे इसके बीच में निकालेगा ना, जैसे ये माइनस ये, ठीक है। जैसे 13 माइनस 18, फिर 18 माइनस 13, फिर 23 माइनस 18, तो तुम वही 5 ही आएगा। समझ में आया? तो तुम पहचान लेगा कि एपी है या जीपी, ठीक है। फिक्स नंबर से वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो फिक्स नंबर जो होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ऐसे समझ में? जैसे देखो इसमें देखते हैं 2 4 6 8, ये एपी है कि नहीं है? देखो है। कैसे है? आगे देखो 2 के बाद क्या है? 4, 4 के बाद 4 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद 8। देखो कितना का डिफरेंस है? 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना का है? 2 का है, ठीक है। इसको बोलते हैं पहला टर्म, ठीक है। अब देखो 8 है, 2 है, -4 -10 है, ये एपी है? बोलो तुम, एपी है ये? एपी है क्योंकि देखो 8 से 2 हुआ है तो कितना घटा है? देखो 2 में से 8 गया तो कितना हो गया? -6 हुआ ना। 2 में से 8 गया तो -6 का हुआ। फिर देखो -4 में से देखो -4 -2 कितना हो गया? -6 हुआ ना। उसी तरह -10 फिर माइनस करना है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -10 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? -6। ऐसे समझ में है ना? गैप देखो -6 का गैप है, -6 का गैप है, -6 का गैप है ना। घटा है इसमें कितना कितना से घटा है? -6 से घट रहा है। अब आया समझ में? एपी है जीपी है इस, और एपी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो 4 है, 16 है, 64 56 है। देखो ये एपी है? नहीं है, क्योंकि देखो इसके बीच में कितना गैप है? 12 का गैप है। इसमें देखो फिर कितना गैप हो गया? बहुत बहुत ज़्यादा गैप हो गया। आया समझ में? ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, तो ये फिर ये नॉट एपी। आया समझ में? अब देखो एपी में ना 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा nth टर्म पूछेगा, ठीक है। एक पूछेगा तुमको nth टर्म निकालने के लिए, जैसे 5वां टर्म पूछ देगा, 10वां टर्म पूछ देगा, 20वां टर्म क्या है, कोई भी एक संख्या दे देगा, उसका तुमको 20वां टर्म पूछेगा या 18वां टर्म पूछेगा, चाहे 50वां चाहे 100वां टर्म पूछेगा, ठीक है। और एक होता है सम, फर्स्ट टर्म से जो 50वां टर्म है उसका सम पूछेगा। 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो पहला फॉर्मूला है nth टर्म का निकालने का, उसका फॉर्मूला है a + n - 1 × d। ऐसा समझ में? ये है पहला फॉर्मूला nth टर्म निकालने के लिए। एपी में nth टर्म निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? a + n - 1 × d। ए क्या है? ए है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या है? ए है हमारा फर्स्ट टर्म। एन क्या है? एन वो है जो एन टर्म हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो एन टर्म निकालना रहेगा, है ना, nth टर्म। और डी क्या है? डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या है? a + n - 1 × d, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके तुमको समझाते हैं तब समझ जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड 50वां टर्म, है ना, 50 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। 2 दिया है, 4 6 8 दे दिया है, ठीक है। इसका ये क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? एक पहला टर्म 2, हमको n बराबर कितना निकालना है? मतलब 50वां टर्म निकालना है ना, तो 50 लिखिए। फिर डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। डी को क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या कितना होता है? आगे वाला माइनस पहले वाला, है ना, आगे वाला माइनस उससे पीछे वाला। 4 में से 2 गया 2, या फिर 6 में से 8 देगा तो 2, तो वो फिक्स ही आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 आया। समझ में? अब देखो
हमको 50वां टर्म निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा कितना दिया गया है, फर्स्ट टर्म कितना गया 2, फिर क्या किया प्लस का पास उतार दिए, फिर एन कितना देखा, एन कितना निकालना था, 50वां टर्म लगा था, तो क्या किए 50 माइनस वन इंटू 2 क्या हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है ना, गैप कितना का बीच कितना गैप है 2 का, तो वही 2 लिखे हैं। देखो 2 फिर प्लस का कर दिए, 50 में 1 गया 49, फिर यहाँ कुछ नहीं तो मतलब गुना है, 50 गुने 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 49 गुने 2 98 हो गया, फिर ये 2 फिर जोड़ दिए 100 है। सिंपल आया समझ में कैसे किए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फाइन 25वां टर्म, मतलब 25वां टर्म पूछा है, ये दे दिया है, मतलब 1 3 5 7 दे दिया है, ऐसे ऐसे हमारा बढ़ रहा है, ठीक है 1 है 3 है 5 है 7 है, इसके बाद क्या होगा 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद क्या होगा 11वां होगा। वही पूछता है कि हमारा जो 25वां टर्म जो हमारा आएगा 25वां टर्म, वो टर्म होगा क्या, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। समझ में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये 25वां टर्म, अब तुम देखो एग्जाम में तुम ऐसे करोगे 11 13 15 ऐसे करोगे, तुमको बहुत समय लग जाएगा, समझ में गया। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला देता है कि तुम आराम से निकाल पाओ तुरंत। जैसे देखो इसमें पहला टर्म क्या है, a बराबर 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया 3 में से 1 गया तो 2, आया समझ में। अब n मतलब n कितना टर्म निकालना है हमको, 25वां टर्म निकालना है, तो 25वां टर्म बराबर क्या हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना दिया गया हमारा, a हमारा 1, एन कितना दिया गया हमारा, एन 25वां निकालना था, तो 25 माइनस 1 गुना कॉमन डिफरेंस कितना गैप है 2 का, तो 25 में से 1 गया 24, फिर गुना 2, 24 गुना 2 48, फिर 1 कितना हो गया 49। है सिंपल, कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल है, आया समझ में। इसी तरह देखो इसमें क्या पूछा है 20वां टर्म पूछा है, ये तो 20वां टर्म पूछा है, जो हमारा आने वाला है वो 20वां टर्म हमारा क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। देखो पहला टर्म क्या गया, ए बराबर कितना गया 10, एन बराबर कितना देंगे वो 20वां टर्म पूछा, एन बराबर 20, डी बराबर देखो कितना हो गया 8 में से 10 गया -2, या फिर हम 6 में से 8 करेंगे तो -2 ही आएगा, 4 में से 6 करेंगे तो -2 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 2 का, तो 20वां टर्म निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए कितना हो गया 10, ठीक है, मतलब ए कितना देगा फर्स्ट टर्म 10, एन कितना निकालना है हमको 20वां निकालना है, 20 माइनस 1, फिर ब्रैकेट दे दिए, फिर यहाँ माइनस कॉमन डिफरेंस कितना था -2 का, तो -2, ठीक है। और देखो 10 का 10 आती है प्लस 20 में से गया 19 गुने, या बीच में कुछ नहीं मतलब गुना हुआ ना, ये इंटू मतलब क्या होता है गुना ही होता है ना, गुना, देखो -2 कर दिए, देखो 19 गुना -2 कितना होगा माइनस का 38 प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 38 कितना हो जाएगा माइनस का 28, आंसर। आ रहा समझ में कैसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल है ना, बस तुमको जोड़ घटा बस सिंपल सा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे तुमको बैठाना है, बहुत ही सिंपल है, कर ले जाओ, ठीक है। अब देखो एपी में एक फॉर्मूला के साथ एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सम पूछ देगा, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। अभी हम निकाले एनवां टर्म 25वां टर्म क्या होगा, या 20वां टर्म क्या होगा, या 18वां 15वां जो भी हो वो टर्म क्या होगा। अब सम जैसे मान लो सम समझ गया, जैसे मान लो 1 है 3 है 5 है 7 है, करते करते क्या सम ऑफ 25 टर्म पूछेगा, सम ऑफ 25 टर्म, ऐसे ऐसे क्या मतलब 25वां टर्म हमारा, 25वां टर्म क्या होगा, मान लेते हैं 25वां टर्म हमारा हो रहा है 49 हो रहा है, ठीक है। अब हमको सम बोला है, मतलब यहाँ से लेकर के 49 तक जो भी टर्म आएगा 1 प्लस 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, इसी तरह जोड़ देते देते सबको हमको जोड़ देना है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, समझ में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2, याद रखना फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तुम याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, वैसे तुम लोग टेंथ में पढ़े होगे ये वाला, ठीक है। क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद रहेगा n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद रहेगा ना, याद रहना चाहिए, ठीक है। देखो n क्या है, वही कितना टर्म का सम पूछा है, ठीक है, n टर्म, और a क्या है ये तो तुमको पता ही है फर्स्ट टर्म है, n क्या है वही जो हमारा n टर्म पूछेगा वो -1 इंटू डी, तो तुमको पता ही है क्या है कॉमन डिफरेंस है। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो एक बार फॉर्मूला देख लो, देख लिया, अब आते क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर। समझता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा नेचुरल नंबर है। बट यहाँ पे क्या बोला है? पहला मतलब जो हमारा स्टार्टिंग से होगा 50 इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। और ऑड संख्या क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। बट यहाँ पे क्या पूछा है? सम पूछा है 50 इवन नंबर का। इवन नंबर तो वही होता है, क्या होता है? 2 4 6 8, इसी तरह जाएगा, इसी तरह जाएगा। हमारा 50वां टर्म क्या होगा? जो भी होगा, फिर सबको क्या करना है? हमको जोड़ करना है, मतलब सम पूछा है। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया? 2। एन बराबर कितना बोला है? 50 में 50 बोला था। फिर डी बराबर क्या दिया है? डी कितना हो? कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 गया 2, फिर 6 में से 4 गया तो 2। तुम कुछ भी करेगा तो वो कॉमन डिफरेंस 6 ही रहेगा। समझा? कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है हमारा? 50। 50 बट्टे 2 कर दिए, फिर 2। ए का वैल्यू कितना है हमारा फर्स्ट टर्म? तो 2। 2 गुना 2 प्लस, फिर n कितना है हमारा? 50 है ना। n कितना? 50वां टर्म है, तो 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का था? 2 का, तो 2 हम लिख दिए। तो 50 बट्टे 2 कितना हो गया? 25। 2 गुना 2 कितना हो गया? 4, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। 50 में से गया 49, फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, गुना 2 आ रहा है समझ में? इंटू में है ना ये, तो गुना 2। और देखो 25 का 25 उतार दिए, 4 का 4 उतार दिए, प्लस का प्लस, ये 49 गुना 2 कितना हो गया? 98। देखो 98 4 कितना हो जाएगा? 102। 102 गुना 25 करेंगे तो इतना आएगा। या मतलब कुछ नहीं तो मतलब गुना है, आता है नहीं तो तुमको बोर्ड मास है, तुम बचपन में पढ़ा होगा। सिंपल सिंपल है ये सब। ये सब तो हमको सॉल्व तो तुम लोग खुद कर सकता है। इतना तो खाली तुम लोग बहुत सिंपल है ये लोग ले, तुम लोग खुद कर सकता है इतना तो, फिर भी हम सॉल्व करके लाएँ तुम लोग के लिए, तुम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो जैसे हम इवन नंबर का निकालें ना, यहाँ पे सम मतलब नेचुरल नंबर का मतलब निकालें सॉरी, यहाँ पे निकालें ना हम 50 मतलब फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का सम। उसी तरह तुम ऑड नंबर का तुम होमवर्क है निकाल के लाना। समझा? ये तुम्हारा होम वर्क है, तुम घर से करके लाएगा। ऑड नंबर का 1 3 5 7 उसी तो हो जाएगा। तो 50 टर्म का तुमको सम निकालना है, तो किस पे निकालेगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला पे तुम निकाल के लाएगा। समझा? n की जगह क्या होगा? 50/2, फिर 2a 2, तो a हमारा क्या फर्स्ट टर्म a है, मतलब 1 है, तो तुम कर लेगा। इतना सिंपल है। ठीक है, अब देखो क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म का सीक्वेंस दे दिया गया है। ठीक है, एक पहला 100 टर्म का हमको क्या करना है? जोड़ निकालना, सम निकालना है। एपी में 3 7 11 15 दे दिया है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है? 3 7 कितना का डिफरेंस है? 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4। आ रहा है समझ में ना? डिफरेंस निकाल आता है ना। फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 3। एन क्या दिया हमको? 100 टर्म का हमको सम निकालना है, तो 100। डी बराबर कितना देगा? तो डिफरेंस कितना है? 4 का। आ रहा है समझ में? सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 102 क्या ये तो समझ गया नहीं? देखो 100 दिए, 100 बट्टे 2 कर दिए। 2 ए कितना गया हमारा? फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ था तो 3 लिखे, प्लस एन का कितना हो गया? 100 माइनस 1 गुना मतलब वही डी कितना था हमारा? कॉमन डिफरेंस 4 का, तो 4 किए। तो 100 में से 1 गया 99, 99 गुना 4 कर दिए, इतना हुआ। ठीक है, और फिर 3 गुना 2 6, बीच में प्लस का प्लस था, 50 का 100 से डिवाइड किए 2 कितना हो गया? 50। 50 उतार दिए यहाँ पे, फिर ये दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद इतना आया, फिर 50 से गुना कर दिए, इतना आया। ये सिंपल है ना? सिंपल, तो तुम कर लेना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये सब, बस फॉर्मूला पे तुम बैठाएगा आंसर आएगा। ये सब इतना कैलकुलेशन तो तुम लोग को आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि इसमें भी दिक्कत है तो तुम गलत जगह आ गए, फिर एग्रीकल्चर बेकार ले लिए, इतना नहीं कर पा रहे हैं तो। चलो, एपी में तुमसे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एपी का मतलब दो फॉर्मूला पे ये तुमसे पूछेगा। पहला तो तुमको पूछ देगा 25वां टर्म क्या है, या फिर तुमको पूछ देगा सम ऑफ 25 टर्म। ठीक है, अब आते जीपी में। एपी तुम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, अब आते जीपी में। ठीक है,
जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फुल नेम होता है, ठीक है। अब जीपी का डिफिनेशन क्या होता है? क्वांटिटीज या नंबर ऑफ ए सीक्वेंस आर सेड टू बी इन जीपी। उसको जीपी बोलेंगे, कब बोलेंगे? वो दे इंक्रीज और डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर 2 4 3 1 कांस्टेंट फैक्टर हो किससे? द कांस्टेंट, उस कांस्टेंट फैक्टर को क्या बोलते हैं हम? कॉमन रेशियो। वहाँ कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो है। समझ में आया? जैसे मान लो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। देखो ये एपी है, जीपी है, ये जीपी है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, 1 को गुना करेंगे 2 से कितना हो गया? 2। फिर 2 को गुना करेंगे 2 से कितना हो गया? 4। 4 को गुना करेंगे 2 से कितना हो गया? 8। 8 को गुना 2 करेंगे कितना हो गया? 16। 16 को करेंगे 2 से गुना कितना हो गया? 32। तुम को पहचानना आना चाहिए कौन एपी है कौन जीपी है। समझ में आया? नहीं तो तुम फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तुमको देखने से ही पता चल जाएगा वो एपी है या जीपी है। समझ में आया? पहचान लोगे ना कौन सा एपी है कौन सा जीपी है? पहचान लोगे तुम लोग, हमको इतना तुम लोग को भरोसा है, ठीक है। इसमें भी देखो ये 1 है, 1 क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म होता है। अब देखो इसमें देखो उसमें कॉमन डिफरेंस निकालते थे कैसे? एपी में कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं, आगे वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म करते थे ना, उसके पीछे वाला टर्म। इसमें कॉमन रेशियो निकालने के लिए पता है क्या करते हैं? आगे वाला टर्म उस डिवाइडेड बाय उसका पहले वाला टर्म। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? 2। फिर 4, जैसे यहाँ पे देखो है ना, जैसे ना T2 मतलब आगे वाला टर्म उसका पहला वाला टर्म, आगे वाला टर्म उसका पहला वाला टर्म, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पहला वाला टर्म, वही किए हैं। जैसे देखो यहाँ देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 वही किए हैं, तो कितना हो गया? 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 2। वही है ना। जो तुम करेगा 16 डिवाइडेड बाय 8 तो 2 कॉमन डिफरेंस। ये गुना में आएगा, समझा? ये उसके कोई भी कांस्टेंट नंबर लेगा ना उसका बस मल्टीप्लाई में आएगा। उसमें क्या होता था? वहाँ घट रहा था या फिर जुड़ रहा था एक कांस्टेंट नंबर से। यहाँ गुना होता है कांस्टेंट नंबर से। समझ आ रहा है ना? अब तुम लोग पहचान लोगे कौन एपी है कौन जीपी है, ठीक है। अब देखो 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है। ये देखो एपी है जीपी है? बता तो एपी है या जीपी है या फिर कुछ नहीं है? ये एपी ये सॉरी ये जीपी है। कैसे है? देखो ये 1 है, फिर देखो 1/2 है, क्या हो गया? आधा। 1 का आधा कितना हो गया? आधा। इसका भी आधा करेंगे 1/4 होगा, इसका भी आधा करेंगे 1/8 होगा। ये हाफ से घट रहा है ना, ये हाफ से घट रहा है, तो इसका कॉमन रेशियो कितना होगा? कॉमन रेशियो कितना होगा? हाफ का होगा। अब देखो 2 2 2, ये देखो एपी है जीपी है या फिर कुछ नहीं है? तुम बोलेगा सर ये कुछ नहीं है। अब बोलेंगे मारेंगे एक थप्पड़ तुमको अभी। कैसे नहीं है? देखो 2 2 2 है, 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 2। फिर 2 गुना 1 करेंगे 2, फिर 2 गुना 1 करेंगे तो 2। आया समझ में? कांस्टेंट 1 से गुना हो रहा है यहाँ पे। आया समझ में? तो ये देखना, ठीक है ना, ये भी हमारा जीपी है। आया समझ में? अब आते हैं इसका क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें भी देखो जैसे तुम एपी में nth टर्म निकालते थे, इसमें भी तुमको nth टर्म पूछ देगा, ठीक है। इसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पे पावर n-1। आया समझ में? a इंटू आर पे पावर n-1। आया समझ में? एक बार देखो a क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। r क्या है हमारा? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो पता है ना क्या होता है? आगे वाला टर्म बटे पहले वाला टर्म। और n क्या है हमारा? nth टर्म। बस वही nth टर्म ही है ना, सिंपल। a प्लस n-1 सॉरी a इंटू आर पे पावर n-1, ठीक है। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जैसे है फाइंड 10 टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तुमको ये देख के तुमको पता करना होगा पहले ये एपी है या फिर जीपी है। नहीं तो तुम इसमें तुम एपी का फॉर्मूला लगा दोगे, तो तुमको देखना पड़ेगा। देखो ये जीपी है क्योंकि ए को गुना 2 से करते हैं 2, फिर 2 को गुना करेंगे 2 से 4, 4 गुना करेंगे 2 से 8, 8 गुना करेंगे 2 से 16, 16 को 2 से गुना करेंगे 32। आ रहा है समझ में ना? एपी है जीपी है। तो पहला टर्म क्या होगा? एक कॉमन रेशियो कितना का है? 2 का है ना, कॉमन रेशियो 2। और हमारा एन कितना है हमारा? हमको क्या बोला? 10 मतलब 10वां टर्म बोला है, तो एन कितना हो गया? 10, ठीक है। अब देखो 10वां टर्म का हमको निकालना है, तो ए इंटू आर पे पावर n-1। ए हमारा फर्स्ट टर्म कितना देगा? 1 लिखे गुना आर कितना है हमारा? यहाँ कुछ मतलब गुना हो गया ना, मल्टीप्लाई में ना। आर कितना है हमारा? कॉमन रेशियो कितना हो गया हमारा? कॉमन रेशियो हमारा 2। आ रहा है ना 2, है ना। 2/1 कितना हो गया? 2। 4/2 कितना हो गया? 2, है ना। एन कितना हो गया हमारा?
एन हमारा क्या होता है, हमारा एन टर्म होता है। एन टर्म कितना पूछा था, 10वां टर्म पूछा था ना, 10वां टर्म। तो 10 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 1 गुना 2 करेंगे 2 ही होगा, 2 पे पावर 9, 10 में से गया 9। अब 2 को गुना 9 बार करेगा तो 512 आएगा। आया समझ में, यही हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है फाइंड द 20वां टर्म पूछा है सीक्वेंस का। देखो 2 है, -6 है, 18 है, 54 है, -54 है। इसमें देखो ए तो हमारा देखो ए पी है, जी पी है, तो वो देख के ही पता चल रहा होगा सर ये ए पी तो है नहीं, क्योंकि देखो बहुत अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इसलिए जी पी ही है। कैसे है कि देखिए यहाँ पे किससे गुना हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है, मतलब -3 से गुना हो रहा है। फिर 6 18, देखो माइनस है, देखो 18 बट्टे -6 कितना हो जाएगा, नीचे का देखो करेंगे 3 तो कितना हो गया, -3, माइनस का ऊपर चले गया। आया समझ में ना। उसी तरह यहाँ देखो -54 डिवाइडेड बाई 18 तो कितना हो जाएगा, -3। इसी तरह देखो 18 बट्टे -6 तो कितना होगा 3, तो नीचे का माइनस ऊपर नीचे का माइनस मतलब इसी पे -3 आ रहा है ना। कॉमन रेशियो हर जगह -3 का से गुना हो रहा है ना। आराम समझ में क्या कर रहे हैं हम। आर देखो वही कॉमन रेशियो हम निकाल के रखे -3, और एन कितना हो गया, एन हमको 20 पूछा है, तो 20 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर पावर n -1। ए हमारा फर्स्ट टर्म दिया गया 2 इंटू हमारा आर क्या है हमारा -3 पे पावर n क्या है हमारा 20वां टर्म, 20 माइनस 1 क्या गया 19। अब तुम इसको सॉल्व कर लो या फिर यही आंसर लिख दो, यही हो गया आंसर। इसको 2 गुना, अब देखो 3 गुना 3 तुम 19 बार करो, उसके बाद फिर 2 से गुना कर दो, वही हो गया तुम्हारा आंसर। उतना हम नहीं किए, तुम लोग कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो जिस तरह हम उसमें निकालते थे, एपी में निकालते थे सम ऑफ एन टर्म, उसी तरह हम जीपी में भी निकालते हैं सम ऑफ एन टर्म। बट इसमें ना जो होता है ना 2 फार्मूला होता है सम निकालने का। ठीक है, उसमें एक ही फार्मूला था। उसमें एक फार्मूला कौन सा था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी था। बट इसमें जो होता है सम ऑफ मतलब जीपी में जो होता है सम ऑफ एन टर्म का 2 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है ये, दूसरा फार्मूला होता है ये फार्मूला तुम कब लगाएगा और ये फार्मूला तुम कब लगाएगा, जब हमारा जो कॉमन रेशियो जो निकालता है तुम कॉमन रेशियो यदि हमारा निगेटिव में होगा। देखो ये देखो आर क्या हमारा 1 से छोटा है, मतलब क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है, आर हमारा छोटा है 1 से, मतलब 1 से छोटा है तो क्या होगा, तब वो हमारा निगेटिव में होगा, आंसर होगा ना। -1 होगा, -2 होगा, 3 होगा, -4 होगा, सॉरी -3 -4 होगा, -5 होगा, मतलब कॉमन रेशियो हमारा यदि माइनस में होगा तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। और ये कब लगेगा, देखो आर हमारा 1 से बड़ा है तो 1 मतलब 2 3 4 5 या 1 ही होगा, 2 3 4 5 होगा तो कॉमन रेशियो, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। आ रहा है समझ में ना। 2 फार्मूला है, पहला फार्मूला है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर n फिर 1 माइनस आर, फिर दूसरा फार्मूला क्या है ए इंटू आर पे पावर n-1 फिर बट्टे r-1। तुम कैसे याद रखेगा, दोनों फार्मूला कहाँ लगेगा, तुमको ऐसे याद रखना है। देखो आर क्या है, यहाँ पे आर आएगा हमारा निगेटिव, मतलब 1 से छोटा है तो निगेटिव में आएगा। तो तुम बाद में तुम एग्जाम में तुम कन्फ्यूज हो जाएगा कि सर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं क्या ये वाला फार्मूला, तो हम कन्फ्यूज हो जाएगा। अब देखो तुम कन्फ्यूज नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ पे देखो आर है, आर कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कितना है, छोटा है, मतलब निगेटिव में आएगा, है ना। 1 से छोटा है तो मतलब निगेटिव में आएगा। तो देखो यहाँ देखो क्या आर क्या हमारा निगेटिव में है ना, आर हमारा क्या है निगेटिव में है ना, आर निगेटिव में है। यहाँ देखो आर बड़ा है तो आर क्या हमारा पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में आर। इसी तरह तुम इस तरह से तुम याद रखना तो तुम याद रख पाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा वही फर्स्ट टर्म, आर क्या है हमारा कॉमन रेशियो है, एक तो तुमको एक ही है, फिर वो तो वही है। एन क्या है हमारा nth टर्म, याद रहेगा ना, एन क्या हमारा nth टर्म है ना, कॉमन रेशियो तुमको पता नहीं कैसे निकालना है ना, सिंपल याद रहेगा ना, इतना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला बस याद रखना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉरी ये तो हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो 1 2 4 8 16 है ना। अब तुम एपी है जीपी है तो पहचान लेगा ये जीपी है। ठीक है, पहला टर्म क्या है 1 है,
कॉमन रेशियो क्या है 2। देखो कॉमन रेशियो किस में आया है हमारा, पॉजिटिव में, है ना। कॉमन रेशियो किस में है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सब निकालने के लिए, याद रहेगा ना। तो ए फर्स्ट टर्म कितना है 1, आर कितना है हमारा, आर याद है ना तुमको, आर क्या है हमारा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में कितना निकाल के रखे, सॉरी कितना निकाल के रखे हैं, तो 2 निकाल के रखे हैं। एन क्या, एन हमारा होता है एन टर्म, एन टर्म कितना पूछा है, तो 10, तो 2 पे पावर 10, ये -1 है, ठीक है। ये 2 माइनस यहाँ पे 1 है, ये इस पे -1 नहीं है, समझ गया ना, ये यहाँ पे माइनस है। फिर आर कितना है, आर हमारा कॉमन रेशियो ही है, फिर 2 -1। फॉर्मूला तुम याद रखेगा तो तुम बना बना के कर लेगा, ठीक है। फिर 1 2 पे पावर 10 करते हैं तो 10 24 होता है, ठीक है, मतलब 1024 होता है। फिर -1, फिर 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो 1024 में से 1 जाएगा तो 1023, यही हो गया हमारा आंसर। याद रहेगा ना कैसे किए हैं। फिर देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का हमको सम पूछा है, 3 -6 12 -24, ठीक है। पहला टर्म कितना है 3, कॉमन रेशियो कितना आ गया देखो -6/3, फिर कितना का है -2 का है कॉमन रेशियो, फिर करेगा तुम 12/-6, तो कितना हो गया 2, नीचे का माइनस चले गया ऊपर, कितना हो गया -2 का, है ना। कॉमन रेशियो किसका है -2 का। अब देखो यहाँ पे आर क्या है हमारा, छोटा है 1 से, तो माइनस क्या आएगा, कॉमन रेशियो माइनस में है तो आर इधर आएगा, है ना, माइनस में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। याद रखना कौन फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर n बटे 1 माइनस आर, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या है 3 दिया गया है, ठीक है। अब देखो 1 का 1 उतार दिए माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला का माइनस था, ठीक है। कॉमन रेशियो हम कितना निकाल के रखे हैं, तो -2 निकाल के रखे हैं, ठीक है, -2 निकाल के रखे हैं ना यहाँ पे। उस पर पावर n क्या है हमारा, n तो पता है, तो n टर्म होता है, n टर्म कितना दिया पूछा है 5, तो पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आ गया -2, ठीक है। अब देखो 3 का 3 लिख दिए, 1 देखो ये अभी का माइनस अभी छोड़ दिए हैं, 2 पे पावर 5 करेंगे तो -का 32 होगा, फिर नीचे माइनस माइनस प्लस का 2, मतलब यहाँ गुना हो गया ना, समझ गया। तो 1 जोड़ 2 कितना हो गया, नीचे का 3, फिर 3 का 3 उतार दिए, देखो 1 माइनस माइनस प्लस 32 1 मतलब 1 32 कितना होगा 33, 3 3 खत्म, तो 33 हो गया आंसर, है ना। सिंपल जोड़ वगैरह तुम कर लेगा ना, बस फार्मूला तुम बैठाओ आंसर निकालो, फार्मूला बैठाओ आंसर निकालो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फार्मूला याद रखना आंसर निकालना, ठीक है। देखो तुमको हम एपी बता दिए, जीपी बता दिए, अब आते हैं हम लोग एचपी निकालने के लिए, ठीक है। ठीक है, एपी बता दिए, जीपी बता दिए। एपी में भी 2 फॉर्मूला था और जीपी में भी 2 फॉर्मूला था, बट सम का एक अलग फॉर्मूला बन जाता था, ठीक है। अब आते हैं एचपी में, ठीक है, एचपी में आते हैं, ठीक है, फार्मूला फॉर एन टर्म। एचपी में तो हम लोग को टीचर उतना पढ़ाया नहीं था, बट एक एग्जाम में हम लोग का सेमेस्टर एंड में आ गया था, एक एचपी का क्वेश्चन एरिया था। एपी जीपी का तो नहीं आया था सेमेस्टर एंड में, बट एचपी का आया हुआ था। तो एचपी का क्वेश्चन आया था एक एन टर्म का, तो हमको लगता है यदि एचपी से आएगा तो यही इसी तरह आएगा, ठीक है, ये तो नहीं आएगा, यदि फिर भी पढ़ा देते तुम लोग को, ठीक है। पढ़ लो एन टर्म का क्या होगा फॉर्मूला। पर देखो एचपी में क्या करना है, ठीक है, देखते हैं। फॉर्मूला फॉर एन टर्म, जैसे एचपी में तुमको एन टर्म निकालना होगा, जैसे तुम एपी में एन टर्म निकाला था, जीपी में एन टर्म निकाला होती, तो तुमको एचपी में एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, क्या है देखो। सबसे पहले देखो तुमको A1 A2 A3 A4 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तुम मान लो 2 दिया गया, 3 दिया है, 4 दिया है, मतलब सॉरी कुछ भी दिया गया, 2 4 6 8 जो भी दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं हम, ठीक है। इसमें पता पहले तुमको क्या करना है, पहले तुमको करना है जो दिया गया है, पहला स्टेप जो दिया गया उसको तुमको इन्वर्स मतलब एक उसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे A1 दिया गया तो 1/A1, A2 दिया गया 1/A2, A3 दिया गया तो 1/A3, A4 दिया गया तो 1/A4। तुमको पहले ये करना पड़ेगा, ठीक है। जो तुम ऐसे कर दिया, ये तुम्हारा रेसिप्रोकल में जो आया यही तुम्हारा हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो ये वाला माइनस ये वाला करेंगे तो हमको आएगा कॉमन डिफरेंस, है ना। A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। उसी तरह A3 माइनस A2 करेगा तो आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर इसका देखो एन टर्म निकालने का पहले हम एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, एपी का फॉर्मूला आप लगाएंगे, A + n - 1 × d,
ठीक है, सिंपल सा जो एपी में लगाते थे हम वही करेंगे एपी का। फिर क्या करेंगे, उसका जो आंसर आएगा ना उसको फिर करके इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। nth टर्म का एच पी क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ एच पी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ ए पी। आया समझ में। जैसे देख लो एच पी का जो मतलब हम देखो ए पी में जो निकाल लें उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे मान लो जो हम निकाले हम 5 निकाले तो 1/5। आया समझ में क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू आएंगे तुमको समझ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में हम लोग का सेमेस्टर एंड में, बोला था द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ एच पी आर 1/3 1/5 दिया गया है। तो हमको बोला है 9 मतलब नम्मा टर्म क्या होगा वो निकालने के लिए बोला था, ठीक है। 1/3 1/5 इसका पहले तुमको क्या बोले, जो भी दिया है उसको पहले तुमको उसका रेसिप्रोकल करना है। मान लीजिए ये A1 है ये A2 है, ठीक है। उसको क्या बोले थे 1/A1 है ना, 1/ क्या किए थे 1/1/3 है ना, 1/1/3 किए, फिर 1/1/5 किए। तो ये 3 ऊपर चले गया ये 5 ऊपर चले गया, तो कितना हो गया 3 5। ये तो तुमको आता ही है, आया ना समझ में। यदि मान लो यहाँ पे रहता 1/7 सॉरी यहाँ रहता 7 तो क्या करते, सॉरी मान लो यहाँ पे 7 आता तो सिंपल 1/7 करते ना। यदि 1/7 आता तो क्या करते, एक रहता 1 फिर 1/7, ये 7 ऊपर चला जाता तो 7/1 तो 7 ही होगा बराबर 7। वही के यहाँ पे आ रहा समझ में ना। देखो 3 5 इसका करेंगे तो क्या हो गया 3 5 हो गया। देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। तुमको रेसिप्रोकल करने के बाद तुमको फर्स्ट टर्म लिखना है। ये गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5 में से 3 गया 2। आया समझ में क्या कर रहे हैं। देखो पहले तुमको उसको पलट देना है, 1 से पलट देना है। पलटने के बाद जो आएगा वो तुम्हारा पहला टर्म हो जाएगा, उसके बाद तुमको उसमें माइनस कर देना है दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो तुमको आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। फिर n बराबर कितना हो गया, हमको 9वां टर्म निकालना था क्वेश्चन में, है ना 9वां टर्म निकालना था तो n बराबर 9 हो गया। फिर देखो नॉर्मल था पहले AP निकाल लेते हैं, AP का फॉर्मूला है ना n मतलब 9वां निकालना था, 9वां निकालना है AP, पहले सिंपल AP निकालते हैं a + n - 1 × d। तो a हमारा 3 था, पहला टर्म 3 है ना 3 + n तो हमारा 9वां निकाला था 9 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 का, 9 में से गया 8 8 गुना 2 16 16 3 19 है ना 19। तो हमको 3 9 निकालना है HP का। तो इसका ये तुम एक लाइन ये तुम एक्स्ट्रा याद रख लेना रट लेना, ये तुमको लिख देना, ठीक है। 9th टर्म ऑफ HP इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 9th टर्म ऑफ AP। तो 1/19 निकाले तो 1/19 हो गया, है ना। इसको पलट दिए बस एक रेसिप्रोकल कर दिए 1/19, ये हो गया आंसर। याद रहेगा ना तुमको, इतना याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो देखो 20 टर्म ऑफ HP निकालना है, ठीक है। जैसे 1/2 दिया 1/4 दिया 1/6 दिया 1/8 दिया, ये HW हम दिए हुए थे, ठीक है। कर लेगा या फिर कर दें, तो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 1/4 दिया है, इसको क्या करना है 1/1/2, फिर क्या है 1/4 दिया हो गया, ठीक है। फिर करते हैं 1 फिर क्या है 1/6, फिर क्या करना है 1/8, क्या होगा 2 ऊपर चले गया, फिर 4 ऊपर चले गया, फिर 6 ऊपर चले गया, फिर 8 ऊपर चले गया। अब क्या फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कितना का गया 4 में से 2 गया 2। n कितना है हमारा, n टर्म कितना पूछा 20। पहले क्या करेंगे हम t निकालना है हमको 20 का, पहले AP निकाल लेंगे। क्या करेंगे AP निकालेंगे। AP का क्या फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये क्या दिया गया हमारा फर्स्ट टर्म 2 प्लस n कितना दिया गया हमको 20 निकालना है, 20 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना कितना दिया गया 2। तो 2 + 20 में से गया 19 गुने 2 बराबर 2 + 19 गुना 38 40। अब क्या करना है हमको T ऑफ 20 HP निकालना है। तो क्या होता है वो जो एक लाइन था वो तुम लिख देना, तो 1/, उसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/40, ये हो गया आंसर। आ रहा है समझ में ना, ये कर लेना, समझ गए। देखो तुमको AP बता दिए, GP बता दिए, HP बता दिए, तीनों तुम लोग का काम खत्म कर दिए। एक बार तुमको रिवीजन करवाते हैं, फॉर्मूला का याद करवाते हैं, ठीक है।
अरे समझो तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया, बस तुमको एक बार रिवीजन कराते हैं फॉर्मूला का, ठीक है। देखो सबसे पहले हम आते हैं एपी में, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ देखो एपी में दो फॉर्मूला था, ठीक है। पहले लिखते हैं एपी। एपी में कितना फॉर्मूला था? दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था? nth टर्म निकालने का था ना, nth टर्म निकालना था, तो उसका क्या फॉर्मूला था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ, पहले उसके बाद क्या बोला था? सम ऑफ nth टर्म था ना, nth टर्म, उसका क्या क्या फॉर्मूला था? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का यही दो फॉर्मूला था। अब आते हैं जीपी में, ठीक है। जीपी में आते हैं, जीपी में पहले था, जीपी में पहले देखते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या था। nth टर्म का क्या था फॉर्मूला? याद है ना, a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 था ना, ये फॉर्मूला, ये था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, है ना। उसके बाद सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? उसका दो फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला जब हमारा कॉमन रेशियो मतलब r, कॉमन रेशियो हमारा r जब हमारा, मान लेते हैं हमारा r जब हमारा 1 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 जो भी होगा, मतलब 2 3 4 पॉजिटिव होगा, तो उसका क्या फॉर्मूला बताते हैं हम? a ब्रैकेट करना है। देखो r बड़ा है ना, देखो हमको भी फॉर्मूला याद नहीं है, देखो कैसे करेंगे। r हमारा बड़ा है ना, क्या करेंगे, पहले करेंगे r पॉजिटिव में है तो r पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। देखो एक बार मिला लेते हैं, सही है कि नहीं, यही होगा हमको लग रहा है, यही होगा, हमको भी ध्यान नहीं है, फॉर्मूला यही है, देखो है ना, पॉजिटिव में है ना, कॉमन रेशियो r पावर n माइनस 1 r माइनस 1 है ना, r पावर n माइनस 1 r माइनस 1, सिंपल है। हम देखो हमको याद है पर इसके थ्रू कर लेगा। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या था? जब हमारा कॉमन रेशियो मतलब r क्या होगा हमारा? 1 से छोटा मतलब निगेटिव होगा, तब क्या होगा? a 1 माइनस r पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। कोई दिक्कत नहीं। HP का तो तुमको बता ही दिए। HP में क्या करते हैं? देखो HP में क्या करते हैं, HP में क्या करते हैं? HP में nth टर्म का पहले तुमको बस 1/, वो करना है, जो भी तुमको नंबर दिया गया है 1/, वो कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या nth टर्म निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको ऐसे पकड़ कर देना है ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो बस इतना ही फॉर्मूला है, तुमको इतना ही फॉर्मूला तुमको आंसर निकाल के लेके जाना है, कर लेगा ना। इसका देखो, इसका पहले पहले तो रेसिपी, पहले तो तुम ये खुद कर लेना, ठीक है। जो भी दिया गया 4 6 5, इसको पहले तुमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/2 1/4, फिर तुमको माइनस करना पड़ेगा, मतलब कॉमन डिप, वो तो तुम कर लेगा। फिर तुमको ए पी निकालना पड़ेगा। ए पी का क्या होता है? एन सॉरी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो भी आएगा उसको फिर तुमको 1/, उतना करना है, तो सिंपल है, बता ही दिए थे, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेना तुम लोग वीडियो अच्छा से, ठीक है। हमको लगता है AP GP HP में तुमको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इससे हमको लगता है 2 नंबरिया क्वेश्चन ही आएगा, 2 नंबरिया या 3 नंबरिया देगा, 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन बहुत ही कम चांस आने का, ठीक है। धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ो, तुम लोग का 2 एग्ज़ाम हो गया है, बाकी का जो बचा है मन लगा के देना, ठीक है। थैंक यू।